जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए श्री रामचरितमानस का जो पाठ चल रहा है, जिसमें हम अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आगे भगवान श्री राम का जो मिलन है भरत जी से और क्या क्या उनमें बातें होती हैं, कैसे उनका अनुपम प्रेम सभी को दिखता है। तो चलो बड़े सुंदर भाग को हम श्रवण करते हैं। मिटे पाप पर पंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखो, सुमरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं सब भाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ में कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छुपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले भजकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु का पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस है, बहुत दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वह सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। फिर वह विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में लग लग कर और सिर ढूंढकर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतः एवं अपने गुण और शील से श्री राम जी के वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अच्छा विचार किया, तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवकों की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना, वह हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे।
सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। सब कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक आपसे क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। हे मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोंद कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है। उस वृक्ष को पहचान कर तो जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाहिए वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा शोक मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझे न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आप मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र है कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, जिसे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए
देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की ये स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वह बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि कुशल प्रश्न सुनकर सुखचाकर पृथ्वी पर मस्तक नभाकर वह श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी साथ ही के चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, अपनी सुध बुध भूल गए। उसी समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा उनका विदेह देहाभिमान रहत नाम सत्य है। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार करके कहिए कि आज इस समय क्या करना उचित हो है। अयोध्या की दशा समझकर दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वह चिरगुप्त मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी को बधाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षा को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वह दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चले। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नभाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल केकई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों,
राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी ने जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य क्रम करके श्री राम जी के पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियां स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले हैं, सुंदर नेत्र वाले, जो सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए। अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनी आवत मिथिलेश, सहत सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। इस प्रकार हमने अयोध्या कांड के बड़े सुंदर भाग को श्रवण किया कि भरत जी अपनी प्रार्थना कैसे भगवान श्री राम के आगे रखते हैं और मिथिला नरेश भी वहां पहुंचते हैं, जिनके आगमन की वो तैयारियां कर रहे हैं। उनको बुलवा भेजा है, दूतों को भेज दिया है कि उनको बुलाया जाए और भगवान श्री राम के उत्तर के लिए सभी सभा में बड़ी सोच में है कि भगवान श्री राम भरत जी की बातें सुनकर, उनके अनुग्रह को सुनकर वो बिल्कुल चुप हैं। सभी सोच में पड़ गए हैं कि श्री राम क्या कहेंगे। भरत जी ने प्रस्ताव रखा कि हम तीनों भाई वन को चले जाते हैं और आप सिया जी सहित अयोध्यापुरी लौटकर राज तिलक करवाकर आप अयोध्या नगरी को संभालिए। तो अब इंतजार है उनको कि भगवान श्री राम क्या उत्तर देते हैं। और इन भगवान इंद्र देव बहुत सोच में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान श्री राम वापस चले जाएं और जो विधि का विधान है वो रह जाए। जिस कार्य हेतु भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, उन्होंने त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के रूप में जो उनका प्रागट्य हुआ है, वो कहीं हमारा बीच में न रह जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रहलाद भगत की विनती से नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया। और ऐसे ही भगवान श्री राम का जिस के लिए जन्म हुआ है, तो वो उनका जो सार्थक जाए, तो उनकी चिंता भी मन में है और भगवान श्री राम के उत्तर सुनने के लिए सभी सभा में उनका इंतजार कर रहे हैं। तो हमने बड़ा सुंदर भगवान श्री राम का प्रसंग सुना। भाई, उनके जो भाई हैं जिनको साधु कहा जाता है, भरत जी का बड़ा अनुपम प्रेम सुना, उनकी गाथा पढ़ी। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे इस पाठ में कोई गलती हो गई है, वो हमें क्षमा करें और अपना विशेष कृपा भरा हाथ हमारे ऊपर रखें। हम उनके चरणों की हर समय सेवा करते रहें और उनका आशीर्वाद हर समय हमारे सिर के ऊपर रहे। जो भगवान श्री राम को प्यार करते हैं, जो भगवान श्री राम को याद करते हैं, तो उन पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा होती है। तो हम भी उनकी कृपा चाहते हैं। जो जो इस बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी पर भगवान श्री राम की, भगवान हनुमान जी की और माँ सीता की, गुरु वशिष्ठ की,
विशेष कृपा प्राप्त हो। जय माता दी, जय श्री राम।